हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुरेंद्र कुमार मौर्य। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, एक एजुकेशनल चैनल लर्निंग इनपुट 1, जिसमें आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 की इंग्लिश अच्छी प्रकार से पढ़ाई जाती है। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 12 की पोएट्री की फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, और जिसे लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। आप स्क्रीन पर देख सकते। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस स्क्रीन पर दिख रहे लाल बटन को दबा करके और घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप भी पा सकें हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं हमेशा आपके पढ़ाई से रिलेटेड आसान से वीडियोज, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। तो हम इसे पढ़ने जा रहे हैं अच्छे तरीके से, इसका मेन इसका अर्थ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो पोएट्री तो हमने पढ़ा, लेकिन हम पहले ये पता कर लें कि इट विल बी बेटर टू नो दैट व्हाट इज़ पोएट्री, मतलब पोएट्री क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा शॉर्ट में तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीफ में तो नहीं, इसको शॉर्ट में ही समझ लेते हैं कि आखिर पोएट्री होती क्या है। तो चलिए समझते हैं पोएट्री क्या है। देखिए, पोएट्री कह सकते हैं कि पोएट्री विल बी कॉल्ड म्यूजिकल थॉट्स। ढेर सारे डेफिनेशंस इसके हैं, लेकिन हम कुछ लेते हैं शॉर्ट में समझने के लिए। पोएट्री विल बी कॉल्ड मतलब पोएट्री कही जाएगी, या हम कह सकते हैं म्यूजिकल थॉट्स, यानी कि संगीतमय विचार। जो आपके पास जो विचार हैं उसको किसी संगीत के माध्यम से अच्छी प्रकार से आप उसको एक्सप्रेस करके लिख दीजिए, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये पोएट्री है। पोएट्री का मतलब आप हिंदी में समझ सकते हैं कि पोएट्री मीन्स होता है कविता, या फिर जिसे कहते हैं काव्य। ठीक है, और भी इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। जो पोएट्री होती है, कविता होती है, वो सबसे अच्छे विचारों से, ठीक है, और सबसे अच्छे शब्दों से और सबसे अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से भरी पड़ी होती है, यानी सबसे अच्छे विचार होते हैं इसमें। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लय छंद जो भी होता है तालमेल करके यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद ये सभी चीज़ें जो है बहुत क्रम से, यानी ऑर्डर में करके लिखे होते हैं। तो एक प्रकार की म्यूजिकल होती है ये, मतलब संगीतमय जो होती है, थॉट्स होती है। जो राइटर होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें जो पोएट होता है, कवि होता है, वो अपनी विचार्स को इमेजिनेशन की हुई, कल्पित की हुई, कल्पना की हुई, अपने द्वारा अपने दिमाग में कल्पना की हुई चीज़ों को अच्छी प्रकार से रखता है, तो उसे ही हम पोएट्री या काव्य का नाम देते हैं। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर मिल सके। तो चलिए पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर मीन्स चरित्र, ऑफ मीन्स का, ए मीन्स एक, हैप्पी मीन्स खुशहाल, लाइफ मीन्स जीवन। तो कहने का मतलब एक खुशहाल जीवन का चरित्र, यानी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सर हेनरी वॉटन ने इसको लिखा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक खुशहाल व्यक्ति, सॉरी एक खुशहाल जीवन का चरित्र, मतलब अगर कोई व्यक्ति खुशहाल रहना चाहता है ज़िंदगी में हमेशा, तो उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, वो उसे क्या-क्या करना चाहिए, और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों के पास रहना चाहिए, इसके बारे में राइटर हमें पोएट हमें बताना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था ऑफ आएगा तो उल्टा चलना है, आप देख सकते हैं। पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताने पसंद करूँगा कि इसमें जो होता है, ये हम ट्रांसलेट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। ये नहीं कि ये ट्रांसलेट है, ये वो है, ठीक है ना। जैसे आप कविता में देखते हैं कि ये रैथमिक लय होते हैं उसमें, और रीमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर अंत में दूसरे लाइन में बड़ी ई की मात्रा है, तो हिंदी में तो फोर्थ लाइन में भी बड़ी ई वाला ही मात्रा आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर पोएट जो है सर हेनरी वॉटन जो है, वो क्या बात करना चाहते हैं, मतलब किस उस व्यक्ति के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेखक के अनुसार वो चाहते हैं कि एक खुशहाल चरित्र का जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो उसकी जो जीवन होती है, वो हमेशा स्वतंत्रता, विचार, सच्चाई, ईमानदारी और साधारणता, और ये कह सकते हैं कि विश्वास, इन सभी चीज़ों से संतुष्ट और भरा रहता है।
कह रहे हैं कि वह हमेशा ईर्ष्या से मतलब जीलस, जिसको देख के जलना होता है, वो जीलस और बुरी इच्छाओं से किसी को देख करके जलना और चिंताओं से हमेशा मुक्त रहता है। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसली, इल विल एंड वर्ल्डली एनेक्सिटीज। ठीक है, तो इसके बारे में हम इसको थोड़ा बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब आपको सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा एग्जाम में, तो आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर पोएम को पढ़ते हैं। फिर कहते हैं ही प्रेज टू गॉड डेली, वह हमेशा क्या करता है, मतलब कहने का मतलब मैं इस पोएम से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ऐसे कि वो हमेशा ईश्वर की पूजा करता रहता है, प्रार्थना करता है, वो किसी से घृणा नहीं करता है। कौन व्यक्ति? जो हमेशा अपने आप से मतलब अपने चरित्र से खुशहाल रहना चाहता है, अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहना चाहते हैं, उसका चरित्र इस प्रकार का होना चाहिए। अपने अगर वो अपनी अपने मतलब टाइम को अगर वो अपना वेस्ट कर रहा है कहीं, कहने का मतलब कहीं लगा रहा है अपने टाइम को, तो वो कभी भी अपने टाइम को बुरी चीज़ों के साथ वेस्ट नहीं करता है। वो हमेशा या तो अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहेगा या तो अच्छी किताबों के साथ रहेगा। वो खुद का मालिक होता है, ठीक है, सभी चीज़ पे खुद का मालिक। वो किसी के बस में नहीं होता है, अर्थात किसी की इच्छा के अनुसार वो काम नहीं करता है। ठीक है, वो बंदा गरीब ज़रूर हो सकता है, वो व्यक्ति जो है, लेकिन फिर भी वो हमेशा महान रहता है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा-सा पढ़ते हैं। हम जान चुके हैं कि पोएट जो हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर सारा हम यही पढ़ लेंगे तो फिर पोएम पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, चलिए देखिए, अब इसको पढ़ते हैं इस पोएम के माध्यम से। देखिए यहाँ लिखा है, हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्थ नॉट अनदर्स विल। हाउ हैप्पी, सॉरी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। तो चलिए पढ़ते हैं। हाउ हैप्पी, कितना खुश, हाउ मीन्स कैसे नहीं, कितना खुश, इज मीन्स है या होता है, ही मस वह, बॉर्न मीन्स बचपन से ही, और मीन्स या, टॉट, टॉट मीन्स होता है सीखना, बचपन से ही जब वो कुछ सीख लेता है तो वो कितना खुश रहता है व्यक्ति। बचपन के से ही कुछ बातों को सीखने से जब वो पैदा होता है तभी से व्यक्ति कितना खुश हो जाता है। कौन व्यक्ति? दैट मीन्स जो, सर्व मीन्स सेवा करता है, नॉट मीन्स नहीं, अनदर्स मीन्स दूसरों के, विल मीन्स इच्छा के अनुसार। हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो बचपन से ही, ठीक है, जो बचपन से ही दूसरों के इच्छा के अनुसार, अनदर्स माने दूसरों के, विल मीन्स इच्छा, यानी दूसरों के इच्छा के अनुसार या दूसरों के आचरण के अनुसार या दूसरों के आचरण का मतलब देख करके कॉपी नहीं करता, ये कह सकते हैं, या जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, अपनी इच्छा से करता है, वो व्यक्ति बचपन से ही बहुत ही सुखी होता है। एक बार पुनः आप देख सकते हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, कितना खुश, इज ही बॉर्न, वह बचपन से ही होता है, और टॉट, और सीखा रहता है क्या, दैट जो सर्व सेवा करता है, नॉट नहीं, मतलब जो आचरण करता है, नॉट मीन्स नहीं, अनदर्स दूसरों के, विल मीन्स इच्छा के अनुसार, जो दूसरों के, जो व्यक्ति दूसरों की इच्छा के अनुसार अपने आचरण को नहीं करता है, कार्य को नहीं करता है, वो उसको जो समझ आता है अच्छा वो करता है, तो वो व्यक्ति बचपन से ही बहुत ही खुश रहता है। आगे पढ़ेंगे और क्या क्वालिटी होती है उस व्यक्ति में। हुज मीन्स जिसकी, आर्मर मीन्स होता है सुरक्षा कवच, जिसकी सुरक्षा, इज मीन्स जिसकी सुरक्षा कवच, इज मीन्स होती है, हिज मीन्स उसके, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, सीधे साधे, ठीक है ना, कहने का मतलब ईमानदार, थॉट्स माने विचार, जिस व्यक्ति के ईमानदार विचार कह सकते हैं, एंड सिंपल ट्रूथ, और सीधे साधे सच, सीधे साधे सच, और क्या, हिज मीन्स उसकी, एटमोस्ट मीन्स होता है सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, स्किल मीन्स निपुणता या कार्य कुशलता, और कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की, और जिस व्यक्ति की क्या चीज़, सुरक्षा कवच जो होती है, अर्थात उस व्यक्ति को किसी और चीज़ की सुरक्षा नहीं होती है, उसकी सुरक्षा कौन करते हैं, उसके ऑनेस्ट थॉट्स, यानी उसके ईमानदार और सच्चे विचार और साधारण या सीधे साधे सच, हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी अटमोस्ट का मतलब सब सर्वोत्तम, स्किल मीन्स कार्य कुशलता। तो कहने का मतलब इसको हम एक लाइन में समझेंगे क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो कहने का मतलब एक इसमें कहा जा रहा है कि वो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने जीवन में खुशहाल चरित्र का होता है, अब होना चाहता है, तो वो हमेशा क्या करता है, उसे किसी और सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। उसके ईमानदार थॉट्स, ठीक है ना, उसके अच्छे थॉट्स, विचार और सीधे साधे सच, और उसकी सर्वोत्तम कार्य कुशलता ही उसकी सुरक्षा कवच के समान होती है, अर्थात उसे और किसी चीज़ की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए और आगे पढ़ते हैं यहाँ से। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। देखिए,
हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। तो बात करते हैं यहाँ पे हुज मीन्स जिसकी, पाइसन्स का मतलब होता है मनोवेग, क्रोध, गुस्सा, लालच, ये सभी चीज़ इसमें आ सकती हैं। तो हुज मीन्स जिसकी, पासियंस मीन्स मनोवेग, नॉट मीन्स नहीं होती है, हिज मीन्स उसके, मास्टर्स मीन्स मालिक, आर्मिस हैं, आर्मिस हैं, अर्थात उस व्यक्ति की जो मालिक होते हैं वो उसके मनोवेग नहीं होते हैं कि क्रोध, कभी उस पर क्रोध काबू पा ले, फिर उस पर गुस्से के मतलब अंडर में वो आ जाए, ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती हैं। तो कहना है हुज पैसन्स जिसकी, हुज पैसन्स जिसकी मनोवेग, मनोवेग में आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ठीक है, ये इन सभी की जो गहन भावनाएं होती हैं उसी को यहाँ पे मनोवेग कहा गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये सभी चीज़ें यानी उसकी मनोवेग जो मैंने अभी बताया, प्रेम घृणा की गहन भावनाएं जो भी होती हैं वो उसके मालिक नहीं होती हैं, वो व्यक्ति खुद का मालिक होता है, वो उन चीज़ों के काबू में नहीं रहता है। और हुज मीन्स जिसकी, साउल मीन्स आत्मा, इज मीन्स होती है, स्टील मीन्स फिर भी नहीं, स्टील मीन्स फिर भी होता है, स्टील मीन्स सदैव भी होता है। तो हुज मीन्स जिसकी, साउल मीन्स आत्मा, इज मीन्स होती है, स्टील मीन्स सदैव, ऑलवेज, प्रिपेयर्ड मीन्स रेडी यानी तैयार, फॉर डेथ मीन्स मृत्यु के लिए। और जिस व्यक्ति की आत्मा सदैव मृत्यु के लिए क्या होती है, तैयार होती है, कहने का मतलब जिस व्यक्ति की आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती है, अर्थात जो व्यक्ति कभी मौत से डरता नहीं है, डेथ से यानी मृत्यु से डरता नहीं है, वो हंस करके उसे गले लगाता है, तो वही व्यक्ति जीवन में, ये जो भी लाइन्स कहे जा रहे हैं इसका मतलब यही है कि अगर इस प्रकार का आचरण कोई व्यक्ति रखता है तो वही खुशहाल चरित्र का हो सकता है, ठीक है ना, तो उसका जीवन खुशहाल हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कभी भी मृत्यु से डरता नहीं है, उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए क्या रहती है, तैयार रहती है, अर्थात उसे मृत्यु से डर नहीं रहता है। अनटाइड, टाइड मीन्स होता है बांधे रहना, ठीक है ना, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अनटाइड दिया हुआ है, तो अनटाइड का मतलब हो सकता है मुक्त, ठीक है ना, बंधन से मुक्त रहता है। अनटू मीन्स से, द वर्ड मीन्स संसार, अर्थात सांसारिक चीज़ों से, विथ केयर और साथ में ध्यान भी रखता है, ठीक है, और किस चीज़ से दूर रहने का, मुक्त रहने का। ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली का मतलब होता है किसी स्त्री के या राजकुमारी के लव में, प्रेम में, इन चीज़ों से वो मुक्त रहता है। और मिसिया ये लिखा है वल्गर ब्रेथ, वल्गर ब्रेथ का मतलब यहाँ पे सांस लेने से नहीं है, वल्गर ब्रेथ का मतलब होता है साधारण व्यक्तियों द्वारा आलोचना। तो देखिए अनटाइड यहाँ पे है, आपको इसी में से पूरा मीन निकालना है। तो वो व्यक्ति हमेशा सांसारिक चीज़ों से मुक्त रहता है, ठीक है, संसार से उसे मतलब नहीं रहता है, और विथ केयर और साथ में ध्यान देता है, और किस चीज़ से दूर रहने के लिए, प्रिंसली लव यानी किसी राजकुमारी स्त्री के लव या प्रेम से भी उसे कोई मतलब नहीं रहता है, और साधारण व्यक्ति द्वारा आलोचना कि तुम ऐसे हो वैसे हो, ये प्रकार की चीज़ें, ठीक है, इन सभी चीज़ों से वो व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, दूर रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से फिर से देख लेते हैं कि उस व्यक्ति के जो मनोवेग होते हैं वो उसके मालिक नहीं होते हैं, और उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, और वो व्यक्ति सांसारिक चीज़ों से हमेशा मुक्त रहता है, और किसी भी प्रिंसली लव यानी किसी भी महिला के प्रेम में, स्त्री के प्रेम में, प्रेम और साधारण व्यक्तियों द्वारा आलोचना से, कॉमन पीपल जो होता है उनकी आलोचना से वो व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, दूर रहता है, मुक्त रहता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता है। तो उम्मीद है आपको ये जो दो हमारा जो पैराग्राफ है, ठीक है, वो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं तीसरे टॉपिक पे, ठीक है। देखिए फिर कह रहे हैं हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर फ्रीड्स, हुज कॉन्सियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। अब पढ़ते हैं इसको। हु मीन्स जो, हैथ, हैथ का मतलब गाइस हम आपको बता दें, हैथ मीन्स होता है कीप मीन्स रखना, आपको पता होगा। हु मीन्स जो, हैथ मीन्स रखता है, हिज मीन्स अपनी लाइफ मीन्स जीवन को, जो अपने जीवन को रखता है, फ्रॉम मीन्स से, ठीक है, कैसा होना चाहिए, कह रहे हैं कि वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन को किस चीज़ से, अफवाहों से हमेशा दूर रखता है, स्वतंत्र रखता है, अफवाहों से उसे दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, फर्जी चीज़ों को फॉलो वो नहीं करता है, और उसकी अंतःकरण की आवाज़ ही, उस व्यक्ति की अंतःकरण अंतरात्मा की आवाज़ ही उसकी सबसे बड़ी, सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्ग क्या होती है, रिट्रीट यानी साड़स्थली होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जी हाँ, आगे देख सकते हैं आप, फिर लिखा है हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर्स फीड नॉर यून मेक अपो, माफ कीजिएगा, अप्रोसर्स ग्रेट,
ठीक है ना। ऑपरेशर्स ग्रेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मीन हम क्या निकालेंगे, कह रहे हैं हुज स्टेट, हुज मीन्स जिसकी, स्टेट मीन्स होता है स्थिति, दशा, जिस व्यक्ति की दशा, कैन मीन्स सकती है, निदर मीन्स नहीं तो, फ्लैटर्स चापलूसी से या चापलूस लोगों से, फीड मीन्स भरी हुई, जिस व्यक्ति की अर्थात उस व्यक्ति की जो दशा होती है, स्थिति होती है, वह चापलूस लोगों से, फीड मीन्स होता है भोजन कराना, ठीक है। तो चापलूस लोगों से हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भोजन कराना, चापलूस लोगों से कभी भी भरी हुई होती नहीं होती है ना, चापलूसी भरी बातों से भरी हुई होती है, मतलब उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी कभी होती नहीं है। नॉर नहीं तो, रिउन मीन्स होता है बर्बादी, नष्ट, नहीं तो बर्बादी, मेक मीन्स बनाती है, अप्रेसर्स मतलब अप्रेजर्स का मतलब हम कह सकते हैं उसके जो दमनकर्ताओं को, ग्रेट मीन्स महान। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगी, सर दमनकर्ता क्या, तो दमनकर्ता का मतलब हम आपको बताना चाहेंगे कि दमनकर्ता मीन्स होता है वो व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को नीचा गिराना चाहता है हर चीज़ में, उसे ही कहते हैं दमनकर्ता। तो इसमें कहने का मतलब ये है, पोएट ये कहना चाहते हैं, ठीक है, सर हेनरी वॉटन जी, कि और जो व्यक्ति खुशहाल चरित्र का होता है, ठीक है, वो उसकी जो दशा होती है, स्थिति होती है, ठीक है, जीवन की, उसमें कभी भी चापलूस लोगों की मतलब कोई बात नहीं होती, अर्थात चापलूसों से कभी भी उसकी जीवन भरी नहीं होती है। और ना ही तो अगर वो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है तो मेक मिस बना देता है, अप्रोसर्स मतलब दमनकर्ताओं को, ग्रेट मिस महान, और ना ही उसकी बर्बादी उसके दमनकर्ताओं को, शत्रुओं को जो उसको नीचे गिराना चाहते हैं उसको महान बना देता है। यानी कि व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता कि वो जीत गए, महान हो गए और मैं बर्बाद हो गया। तो जो खुशहाल व्यक्ति होता है चरित्र का, वो कभी भी अपने दमनकर्ताओं की विजय होने पर, मतलब अपने शत्रुओं की विजय होने पर कभी भी अपने आप को बर्बाद होने का महसूस नहीं करता, और ना ही ये महसूस करता है कि उसके जो दमनकर्ता हैं, जो उसके शत्रु हैं, ठीक है, जो उसे देख के जलते हैं, जो उसे नीचा गिराना चाहते हैं, वो अब महान हो गए अर्थात जीत गए हैं। उस प्रकार की चीज़ों को वो व्यक्ति कभी भी सोचता नहीं है, वो हमेशा खुश रहता है, कोई जीते हारे कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पोएम कैसी लगी, बिकॉज अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको एग्ज़ाम में ये ज़रूर दिए जाएंगे, अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो डेफिनेटली इसका अर्थ भी लिख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपको हर चीज़ का वर्ड की स्पेलिंग और एक एक चीज़ पता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है, ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।